देखिए, रिसर्च बताता है कि आधा से ज़्यादा रिश्ता इसलिए टूट जाता है क्योंकि एक दूसरे को वो समझ नहीं पाते हैं और एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को, एक दूसरे के नज़रिया को देख नहीं पाते हैं। तो ये रिलेशनशिप का मतलब ही होता है, रिश्ता का मतलब लेन देन, यानी गिव एंड टेक। चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, आप रिलेशनशिप लीजिए प्रोफेशनल वाला या फिर बिजनेस वाला। अगर बिजनेस वाले में भी आपको कस्टमर से पैसा कमाना है, पैसा लेना है, तो आपको उसके बदले आपको प्रोडक्ट देना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि आप कोई कंपनी के ऑनर हैं, तो यदि आपको काम करवाना है एम्प्लॉय से, तो उसको पैसा देना पड़ेगा। इनका ही रिश्ता चलता है, जो भी हो, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, लेन देन पर। लेकिन लैक ऑफ ओपन कम्युनिकेशन की वजह से कोई भी रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और आधा से ज़्यादा रिलेशनशिप इसीलिए टूट जाता है। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और ये हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन माइंड। और आज इस चैनल पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ओपन कम्युनिकेशन होता क्या है और ये किस प्रकार से हमारे रिश्ते को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा, इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आसानी से नहीं टूटेगा। अब देखिए, सबसे पहले ओपन कम्युनिकेशन में शामिल है कि आपके मन में जो कुछ भी है उसको सामने वाले के साथ कर देना। एक्सप्रेस कर देना मतलब व्यक्त कर देना अपने भावनाओं को। अगर आप अपने भावनाओं को सामने वाले से बताएंगे नहीं तो सामने वाला कैसे समझेगा। देखिए, जादू का छड़ी तो है नहीं ना। आप चाहते हैं कि आपके मन में किसी के प्रति नाराजगी है, कोई अपने आपका दोस्त है, कोई भी रिलेशनशिप का कोई पर्सन है, तो नाराजगी है, कुछ कमी दिख रहा है आपको, कुछ चाहिए, कुछ मांग है, कुछ डिमांड है, तो बताओ। तो बताओगे तब पूरा करता है, नहीं करता है, ये बात की बात है। यानी कि रिलेशनशिप में किसी को कोई, अब मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। एक लड़का बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, काम करता है, पैसा कमाता है और उसको ऐसा लगता है कि मैं पैसा कमाऊंगा, मैं अपने पत्नी के, अपने बच्चों की हर ज़रूरतें को पूरा कर दूंगा और इस तरह से वो मुझसे खुश रहेंगी, संतुष्ट रहेंगी। लेकिन उसको इतना कमाने के बावजूद भी उसकी पत्नी संतुष्ट नहीं थी। पड़ोसियन कहती थी कि देखो तुम्हारे पति कितने अच्छे हैं, तुम्हारे हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। तो वो कहते थे अरे छोड़ो, चलो हटाओ वो सब। यानी कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं थी। अब ये बात उस पति को खला कि आखिर क्यों, मैं सब कुछ दे ही रहा हूँ, संतुष्ट क्यों नहीं है। तो एक मेरे जैसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास गए, जाके कह रहा है कि भाई मेरे पत्नी मैं सब कुछ दे रहा हूँ, फिर भी हमारी सारी वो देने के बावजूद भी वो खुश नहीं है, ऐसा क्यों। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए इसका जवाब रवि प्रकाश नहीं देगा, बल्कि इसका जवाब देंगे आपको खुद वही आपकी पत्नी के पास जाके मैंने दोनों को बैठाया आमने सामने और दोनों से जब ओपनली बात किया, जब ओपनली कम्युनिकेट किया कि आपको चाहिए क्या, तो औरत ने कहा मुझे ना पैसा चाहिए, ना गहना चाहिए, ना गुड़िया चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दो टाइम की रोटी मिल जाए। मुझे चाहिए कि कोई 15 मिनट ये मेरे साथ बैठकर मेरी बातें सुने, मुझसे बातें करे। ये पैसा कमाने के चक्कर में मुझे समय तक भी नहीं दे पा रहे थे। तो आपने देखा, एक रिलेशनशिप में उस लड़का को लग रहा था कि बहुत कुछ देना पड़ेगा तब सामने वाला खुश होगा, लेकिन उसको क्या चाहिए था, बस थोड़ा सा समय, बस थोड़ा सा रिस्पेक्ट, बस थोड़ा सा प्यार। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि सामने वाला को चाहिए क्या। ये होता है पर्सनली अपने थॉट्स को सामने वाला के समक्ष एक्सप्रेस कर पाना। ओपन कम्युनिकेशन में दूसरा चीज आता है सामने वालों को एक्टिव लिसनिंग, यानी कि सुनना भी। जब आप अपने बातों को सामने वाले के सामने एक्सप्रेस करेंगे तो आपने सुना भी होगा कि एक अच्छा वक्ता बनने से पहले एक अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। यानी कि आपको एक सुनने की आदत डालनी होगी। तो ओपन कम्युनिकेशन में आता है कि आप ओपनली किसी के भी बातों को सुन रहे हैं और दूसरा आप अपने बातों को, अपने थॉट को, अपने इमोशन को सामने वाले के प्रति एक्सप्रेस कर रहे हैं। उसके बाद जो समस्याएं हैं उस दोनों मिल करके उसका समाधान निकालेंगे, तब इसका कोई समाधान निकलेगा। इसलिए इसको प्रैक्टिकल अपनाना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो इसका फायदा क्या क्या होगा। कोई तीसरा जो आदमी है, जो कोई बीच में तीसरा आदमी, वो बीच में कुछ नहीं बोल पाएगा और वो अगर कुछ झगड़ा लगाने की कोशिश भी करता है तो आप डायरेक्ट पूछ लेंगे कि वो आपके बारे में ऐसा कह रहा था, क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है वो तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। और भी कुछ बेनिफिट्स है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अपने इमोशन को सप्रेस नहीं करते हो। देखो, साइकोलॉजी में कहा जाता है कि अगर आप इंसान के अपने इमोशन को दबाता है ना, तो उस परिस्थिति में वो इमोशन दबकर और भी ज्यादा बीमारी का रूप धर लेता है। इसलिए आपको इमोशन को दबाना नहीं है, ओवरथिंक करना नहीं है। डेवलप करने के लिए आपको आपके अंदर चाहिए कि आप एक्टिव लिसनर बने और साथ ही साथ एक्सप्रेस करें। और सेल्फ अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है अपने थॉट्स के प्रति अवेयर रहना, अपने इमोशनल रेगुलेशन को भी सीखना होगा, अपने मन में पेशेंस रखना होगा,
और तब सामने वाला से बिना किसी गुस्सा के नॉन जजमेंटल होकर सामने वाले से पूछना होगा प्यार से कि क्या बात है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, या फिर कुछ भी हो। तो ऐसे फिलहाल अगर आप सेल्फ अवेयरनेस का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। और इमोशनल इंटेलिजेंस का सीरीज भी डाल दूंगा, क्योंकि इमोशन को मैनेज करना, एक रिश्ता को मैनेज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको और एक छोटा सा कहानी और उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगा। एक लड़का था, वो अपने गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ देख लेता है। अब उसको लगता है कि वो शायद मुझे चीट कर रही है, मुझसे धोखा दे रही है, और वो पता नहीं क्या क्या सोचने लगता है। उसके मन में बहुत ज़्यादा तनाव होता है। तो फिर मुझ जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास आता है, कहता है कि मैं बहुत चिंता में हूँ, क्योंकि मेरे जो पार्टनर है वो ऐसा कर रही है, चीट कर रही है। तो मैंने कहा अच्छा, सबसे पहले हम सिचुएशन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपके माइंड सेट को कंट्रोल करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या मैं चाहता हूँ कि आप दोनों की कपल एक बार काउंसलिंग करूँ, एक बार आप दोनों की एक दूसरे से बातें कराऊँ और जानूँ कि क्या है। जब मैं दोनों से बातें कराया, जब मैं डीप में गया तो पता चला कि वो लड़का कोई अनजान नहीं था, बल्कि खुद उस लड़के का भाई था। तो यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ, क्यों लड़का को शक हुआ, क्यों वो ओवरथिंक में फंसा, क्यों उसको ऐसा लगने लगा कि ये चीट कर रही है? क्योंकि उसने अपने मन में कुछ सोच लिया, क्योंकि वहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन नहीं था, क्योंकि खुलकर जाकर कभी उसने उससे पूछा ही नहीं कि मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ देखा, वो लड़का कौन था। तो जब तक पूछोगे नहीं तब तक जानोगे नहीं। जब तक कोई बताएगा, मतलब जादू की थोड़ी है, जादू थोड़ी है कि आप यही समझ जाओगे या फिर आपका बात कोई समझ जाएगा। इसलिए एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए समझ ज़रूरी है। और समझ कहाँ से आता है? एक दूसरे से कम्युनिकेट करने से। आप एक दूसरे से बात करेंगे तो ये सबसे पहला पड़ाव है आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ने के लिए। बाकी अगले वीडियो में हम नई चीज़ों के बारे में सीखेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार आजकल लड़की के माँ बाप खुद अपने लड़की का शादी के बाद जीवन बर्बाद कर रही हैं। उसकी कुछ केस स्टडी भी बताऊंगा और उसके बारे में मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा। फिलहाल आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप ही इंसान के जीवन की खुशी का आधार होता है। इसलिए आप हमेशा अगर खुश रहना चाहते हैं तो अपने रिलेशनशिप को हेल्दी और गुड रखना पड़ेगा, अच्छा रखना पड़ेगा। और हेल्दी रिलेशनशिप कब रहता है? जब कोई भी गलतफहमी हो तो एक दूसरे से प्रत्यक्ष समक्ष बात कर लें, एक दूसरे के ये नहीं। बाकी आपने वीडियो को अंत तक देखा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल के गहराई से धन्यवाद। हम आपके हेल्दी और बहुत ही प्यारे प्यारे रिलेशनशिप की कामना करते हैं। चाहे आपका रिलेशनशिप कोई भी हो, बाप बेटा, भाई बहन, कोई भी रिलेशनशिप हो, अच्छा से रहना चाहिए ताकि आप खुश रहें। धन्यवाद।